जब जब चुनाव होता है, वोटिंग संपन्न होती है और अगर उसका परिणाम अपने पक्ष में आता है तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल खुशियां मनाते हैं। चुनाव आयोग पर चुप्पी साध जाते हैं और ईवीएम पर भी कोई सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन जब भी चुनाव होने के बाद आने वाले एग्जिट पोल्स और फिर चुनाव परिणाम इनके खिलाफ होते हैं और जनता का जनादेश जब इंडी गठबंधन के विरुद्ध होता है तो यही विपक्ष में बैठे हुए नेता अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर ही फोड़ने लगते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और साथ ही चुनाव आयोग को मरा हुआ तक बता देते हैं। यूपी में अखिलेश यादव हों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हों या फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हों, सभी के सभी जो खुद अपने ही गठबंधन की एकजुटता का ढोल पीटते नजर आते हैं मगर अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन जब बार बार उनकी पोल खुल जाती है तो वहीं इस बार के दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में और इसके साथ साथ इसके पूर्व में हुए महाराष्ट्र में भी जब इनकी पोल खुली तो उस दौरान हुए विधानसभा चुनाव को लेकर तीनों के तीनों ही नेता न सिर्फ चुनाव आयोग को घेर रहे हैं बल्कि चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप भी लगाते जा रहे हैं। और तो और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो चुनाव आयोग को कफन तक पहनाने के लिए सफेद कपड़ा भी तैयार कर लिया है। तो वहीं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अब भी अखिलेश यादव के दिखावटी सहयोगी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर साजिश करने जैसे आरोप लगाए हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी उन्हें करारा जवाब दिया है। आखिर क्या है चुनाव आयोग को लेकर होने वाली सियासत का पूरा माजरा, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद 2 दिन बीतते बीते यानी 7 फरवरी को पिछले साल नवंबर महीने में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप लगा रहे हैं और उसको यानी उसे लेकर आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया कि 5 महीने के भीतर राज्य की मतदाता सूची में चुनाव आयोग ने 39 लाख से ज्यादा मतदाता जोड़े। ये 5 महीने लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मध्य के रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की वोटर्स लिस्ट में जोड़े गए वोटरों की संख्या हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं की कुल आबादी से भी ज्यादा है और इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कई आंकड़ों का जिक्र भी किया और राहुल गांधी के इस बयान का जवाब चुनाव आयोग ने भी दे दिया है। हालांकि उसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम खुले तौर पर नहीं लिया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। दरअसल कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के संपन्न होने के बाद लगभग 2.5 महीने बीत जाने के पश्चात चुनाव आयोग पर अब आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद लगभग 5 महीने के भीतर ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 5 साल में जितने मतदाताओं के नाम महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में नहीं जोड़े उससे ज्यादा 5 महीने में जोड़ दिए। इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक्स हैंडल से 3 आंकड़ों की एक तस्वीर साझा की और 3 आंकड़ों की तस्वीरों को साझा करते हुए इसके साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ उनके विचार भी लिखे हुए फोटो को साझा किया है और साथ ही ट्वीट किया। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 3 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस सांसद ने अपने इस ट्वीट में चुनाव आयोग को लिखते हुए पूछा, महाराष्ट्र चुनाव पर चुनाव आयोग से हमारे सवाल। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में 5 साल में जितने मतदाता जोड़े उससे ज्यादा 5 महीने में क्यों जोड़े? 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की पूरी वयस्क आबादी से ज्यादा पंजीकृत मतदाता क्यों थे? कई उदाहरणों में से एक कामठी निर्वाचन क्षेत्र है जहां भाजपा की जीत का अंतर नए मतदाताओं की संख्या के लगभग बराबर है। चुनाव आयोग को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और 2024 के लोकसभा और 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा दोनों ही चुनाव के महाराष्ट्र की मतदाता सूची उपलब्ध करानी चाहिए। वहीं इसके साथ ही राहुल गांधी ने जिन तस्वीरों और आंकड़ों को अपने इस ट्वीट में साझा किया उनके अनुसार राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से
पूछा और उस पर आरोप लगाया कि 5 साल में जितने मतदाता महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में जोड़े गए उससे ज्यादा मतदाता सिर्फ 5 महीने में जोड़ दिए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 32 लाख मतदाता जोड़े गए। लोकसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 यानी इन 5 महीनों के बीच 39 लाख मतदाता जोड़ दिए गए। मतलब हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं जितनी आबादी महाराष्ट्र में 5 महीने में जोड़ दी गई। ऐसे में सवाल है कि जोड़े गए ये मतदाता कौन हैं और कहां से आए। उन्होंने अगली तस्वीर में कहा कि महाराष्ट्र की वयस्क जनसंख्या यानी एडल्ट जो जनसंख्या है वो 9.54 करोड़ है, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.70 करोड़ मतदाता हैं। मतलब चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में जनसंख्या से ज्यादा मतदाता है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कामठी में 1.36 लाख वोट मिले। ये चुनाव कांग्रेस जीत गई। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले यहां 35,000 नए वोटर्स जोड़े गए, ऐसा राहुल गांधी का आरोप है। और उन्होंने यह भी कहा कि ये सारे वोटर्स बीजेपी के खाते में चले गए और बीजेपी चुनाव जीत गई। महाराष्ट्र में ऐसे अनेक उदाहरण हैं राहुल गांधी के अनुसार। वहीं इन तस्वीरों के जरिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में हमारा वोट कम नहीं हुआ बल्कि बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। जहां बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90% रही है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम चुनाव आयोग से महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग हमें यह लिस्ट नहीं दे रहा है। चुनाव में पारदर्शिता लाना चुनाव आयोग का काम है। महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग से सार्वजनिक तौर पर सवाल पूछ रही हैं, लेकिन फिर भी हमें लिस्ट नहीं सौंपी जा रही है। चुनाव आयोग जल्द से जल्द महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें सौंप दे, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दिया जवाब। वहीं जहां एक और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर गड़बड़ी का आरोप 2.5 महीने बाद लगा रहे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के ट्वीट के जवाब में बिना उनका नाम लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही एक ट्वीट किया और इसके जरिए कहा कि सबूतों के साथ सामूहिक रूप से विस्तृत जवाब दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, ECI considers political parties as priority stakeholders, of course, the voters being the prime and deeply values views, suggestions, questions coming from political parties. Commission would respond in writing with full factual and procedural metrics uniformly adopted across the country. यानी चुनाव आयोग के ट्वीट के अनुसार भारत का चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को प्राथमिकता देने वाला है और हितधारकों के रूप में मानता भी है। बेशक मतदाता सबसे प्रमुख हैं और चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से आने वाले विचारों, सुझावों, सवालों को भी बहुत महत्व देता है। और चुनाव आयोग ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि पूरे देश में समान रूप से अपनाए गए पूरी तरीके से तथ्यात्मक और एक प्रक्रिया के अनुसार जो स्वरूप अपनाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, उसका लिखित जवाब चुनाव आयोग जल्द ही देगा और पूरे तथ्यों के साथ। वैसे चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र के साथ साथ यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए हैं। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का ईसी पर हमला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ साथ चुनाव आयोग को लेकर अनर्गल बयान देने और उस पर आरोप लगाने में इंडी गठबंधन एकजुट हो गया है। जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव और यूपी विधानसभा के उपचुनाव में इसी इंडी गठबंधन की कुर्सी की लड़ाई दिख रही थी और कुर्सी के लिए यह बिखर गया था, तो वहीं अब चुनाव आयोग को घेरने के लिए ये एक ही सुर में नजर आने लगे हैं और सुर में सुर मिलाकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। यूपी विधानसभा की इस समय सबसे हॉट सीट बनी है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जिस पर 5 फरवरी को वोटिंग हुई और वोटिंग होने के बाद परिणाम आने से पहले एग्जिट पोल्स जब सामने आए तो एग्जिट पोल्स में सपा की हार दिखाई दी। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस एग्जिट पोल को देखते ही चुनाव आयोग को मरा हुआ बता दिया और उसके बाद अपने एक्स हैंडल से अपनी पार्टी के नेताओं के साथ एक सफेद कपड़ा कफन के रूप में पकड़े हुए एक तस्वीर खिंचवाई और चुनाव आयोग उस पर लिखा और चुनाव आयोग को भेंट करने की तैयारी भी करने लगे। और इसको लेकर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ खींची गई इस तस्वीर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा,
जिन संवैधानिक संस्थाओं से देश के लोकतंत्र को आशा है, अगर वही निराशा को जन्म देंगे तो उनसे हम उनकी अपनी भूमिका के लिए श्वेत पत्र नहीं मांगेंगे, बल्कि उन्हें श्वेत वस्त्र भेंट करेंगे। यानी चुनाव आयोग को कफन पहनाने की बात कर रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। वहीं इसको लेकर भाजपा सहित एनडीए के तमाम नेताओं ने अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर उन पर हमला बोला। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद आने वाले एग्जिट पोल्स से घबराए बौखलाए आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल ने भी फॉर्म 17C को लेकर चुनाव आयोग पर निष्पक्षता न बरतने का आरोप लगाया और एक्स पर ट्वीट कर लिखा, EC has refused to upload Form 17C and number of votes polled per booth in each assembly despite several requests. Aam Aadmi Party has made a website, transparentelections.in, where we have uploaded all the Form 17C of every assembly. This form has all the details of votes polled in each booth. Through the day, we will present the data of every assembly and every booth in a tabulated format as well, so that every voter can access this information. This is something that the Election Commission should have done in the interest of transparency, but it is unfortunate that they are refusing to do it. यानी अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा दिखाने की होड़ में इन लोगों ने चुनाव आयोग को ही अपने निशाने पर ले लिया है और जब जब इनकी जीत होती है तब तब ये बिल्कुल खामोश रहते हैं, मगर चुनाव में जब भी जनता का जनादेश इनके खिलाफ नजर आता है तो ये कभी ईवीएम में गड़बड़ी तो कभी प्रशासन की गड़बड़ी या प्रशासन के द्वारा अपनाई जाने वाली पक्षपातपूर्ण रवैये का उस पर आरोप लगाते हैं, तो कभी चुनाव आयोग पर ही धांधली जैसे आरोप लगा देते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों का और बयानों का जवाब चुनाव आयोग चुन चुनकर जरूर देगा। लेकिन इससे पहले इनके आरोपों और बयानों पर देश की जनता क्या विचार रखती है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।